बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। पार्टीशन एंड इट्स आफ्टर मैथ, और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन, इसका जो प्लान था तकसीम हिंद के हवाले से बहुत मशहूर है, और इसके कैरियर में आप ये कह सकते हैं जो बड़े डिसीजंस थे वो एक बड़ा डिसीजन है जो ये हिंदुस्तान की तकसीम का एक प्लान लेके आया था। और ये भी याद रखें कि लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वॉइस राय था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो प्लान लेके आया था, और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, और इसके कई सारे आफ्टर मैथ भी थे। सब का हम तज़किरा करेंगे, मुख्तसरन करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो वैसे तो ये शॉर्ट नोट्स ही है हमारे, लेकिन फिर भी कहीं एलाबोरेशन की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। सो द माउंटबेटन प्लान है, और इसका पिवटल ब्लूप्रिंट फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसका मेनली जो लेके आया था ये प्लान, उसकी समरी अगर देखें, द माउंटबेटन प्लान फॉर्मली नोन एज द माउंटबेटन प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन का तकसीम हिंद का मंसूबा, वाज अ सिग्निफिकेंट एंड मोमेंटस proposal that played a critical role in shaping the course of Indian history। बाद में अगर पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के हवाले से हम जिक्र करें, या ओवरऑल इंडिया की हिस्ट्री के, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के, या बरसगीर की हिस्ट्री की बात करते जाएँ, जिसमें इंडो पाक हिस्ट्री आप कह सकते हैं, तो उसमें बहुत इसकी अहमियत भी है, क्योंकि इस डिसीजन के बाद ही दोनों अलग अलग से ममालिक वजूद में आते हैं। इट प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, और 15 अगस्त को फार्मली जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाता है, और इंडिया वजूद में आता है 15 अगस्त को। सो हम ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त को पाकिस्तान पहले आज़ाद हो जाता है, और 15 अगस्त को इंडिया वजूद में आता है। द प्लान वॉज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड लाउस माउंटबेटन, द लास्ट ब्रिटिश वॉइस राय ऑफ इंडिया। ये भी आपने बात याद रखनी कि ये ब्रिटिश वॉइस राय जो था ये लास्ट था, इसके बाद कोई नहीं आया था। हु वाज टास्क विद ओवरसीइंग द ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस, के आज़ादी का ये जो मामला है इसको कैसे ट्रांजिशन की तरफ लेके जाना, ये सारा इसके प्लान में शामिल था। बैकग्राउंड या इसका पस मंज़र देखें तो एज द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार टू, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे जिक्र किया, वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको अपने भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश थे, इसलिए जो ये जान छुड़ाना चाहते थे यहाँ से कि किसी तरह से जो इंडिया और पाकिस्तान के अलग से स्टेट्स जब वजूद में आ जाएंगे तो ये यहाँ से पुल बैक कर देंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकग्नाइज दैट मीनिंग मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया with its growing demands for self-rule and the rise of the Indian independence movement led by figures like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru was no longer sustainable, कि इनके सामने अब टिकना या अपनी बातें सारी मनवाना मुश्किल हो रहा था, और जो वर्ल्ड वार टू के बाद भी इनके बहुत सारे मामला बिगड़ चुके थे। द ब्रिटिश sought a peaceful and orderly exit from India while ensuring the protection of their interests and the rights of minority communities। यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ में थे उनको भी प्रोटेक्ट करना था, और अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हुए जो सेफ़ एग्ज़िट था, ये इनका प्लान था कि यहाँ से हमें कहीं लड़ के या जो है वो मार खा के ना निकलना पड़े, बल्कि हम सेफली निकल जाए। पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द माउंटबेटन प्लान वाज द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कि अगर इसके मंसूबे की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मंसूबा था या जो मेन उसके पॉइंट्स थे वो था जो पाकिस्तान और इंडिया का अलग अलग ममालिक का वजूद में आना, और किस तरीके से वो आएंगे, उनकी तकसीम का तरीक़ेकार क्या होगा, ये सबसे मेन इसका पॉइंट था। द प्लान प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ टू सेपरेट डोमिनियंस ईच विद इट्स ओन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीडरशिप। दो ऐसे ममालिक का वजूद आना जो अपनी गवर्नमेंट बना सकें, अपना आइन बना सकें, और अपने ममालिक के ख़ुद जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें, और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चल सकें। जो जितने सूबे थे हर एक को चॉइस दी गई थी कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहें या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहें, तो उनको आज़ादी है। द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर गिवन द ऑप्शन टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस डेमोग्राफिक्स एंड लोकल प्रेफरेंसेस। ये दो एलिमेंट थे। प्रोविंसेस विद हिंदू मेजॉरिटी वर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इंडिया, वाइल दोज विद अ मुस्लिम मेजॉरिटी वर बिकम
पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जहाँ पे जिस तरह की आबादी थी, सारी बात है, जो मुसलमानों की ज़्यादा आबादी थी उनको ऑप्शन दिया गया, उनके जो भी रूलर था उसके पास ये चॉइस थी, वो इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहे या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहे, तो उनको आज़ादी थी। इसी तरह से पंजाब और बंगाल का जो इलाके हैं इनको डिवाइड कर दिया गया, कुछ हिस्सा भारत को दिया गया पंजाब और बंगाल का, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आया, जो कि पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, तो बाद में बांग्लादेश बन गया। द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल विच हैड सिग्निफिकेंट रिलीजियस and ethnic diversity were to be divided along religious lines. This division led to the displacement and migration of millions of people, resulting in one of the largest mass migration एंड कम्युनल वायलेंस इन दी हिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की पंजाब और बंगाल से शफल हुई, कुछ इंडिया की तरफ मूव कर गए, कुछ पाकिस्तान की तरफ आए, और इसी तरह से कई सारे जो हैं वो बंगाल की तरफ मूव कर गए, कुछ बंगाल से निकल गए। सो ये एक थी, और इसमें कम्युनल वायलेंस भी थी, यानी कि हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। अच्छा, इसके बाद पावर ट्रांसफ़र हो जाती है, 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिल जाती है आज़ादी, और 15 अगस्त को इंडिया को हो जाती है, और 15 अगस्त को इस तरह फार्मली जो है वो ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाता है। द प्लान सेट अ क्लियर टाइम लाइन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। इट स्टिपुलेटेड that British rule in India would end on August 15, 1947. Lord Mountbatten, as a viceroy, played a crucial role in overseeing the transfer of powers and ensuring a smooth transition. इसके बाद प्रिंसली जो स्टेट थी, जो अलग से आज़ाद स्टेट थी, जिस तरह से कश्मीर हो गया या बाकी फाटा के इलाके, और इनको आज़ादी थी कि वो जिसके साथ ज्वाइन करना चाहें। इसी तरह से बावलपुर की रियासत थी, कई रियासतें थी, उनको अख्तियार दिया गया कि वो आज़ाद रहना चाहें तो आज़ाद रह सकती हैं, अगर वो किसी मुल्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। द माउंटबेटन प्लान अलाउड प्रिंसली स्टेट्स the choice to join either India or Pakistan or remain independent. The majority of princely states chose to accede to one of the two dominions, and the instrument of accession was used to formalize these agreements, कि उसको formalize कर लिया जाए agreement, वो जिस तरह से भी जिन शराइत के साथ जिस मुल्क के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। चैलेंजेस जो थे इस तकसीम के बाद वो कौन से थे? वाइल द माउंटबेटन प्लान एम टू फैसिलिटेट अ पीसफुल transition, the partition of India was accompanied by significant challenges and consequences. कौन कौन से challenges थे और उसके consequences क्या हुए? एक तो माइग्रेशन थी, वायलेंस इसकी वजह से हुई, कम्युनल वायलेंस, यानी कि मजहबी बेस पर फसादात, आपस में लड़ाई झगड़े और इस तरीके से, और बहुत सारी तादाद जो है वो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ मूव कर गई, जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, और जो बहुत सारे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आए जो मुस्लिम थे, जिनको मुहाजिर भी कहा जाता है। द पार्टीशन लेड टू द फोर्स्ड माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस एंड लॉस ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे गए। दिस पीरियड इज़ रिमेंबर्ड फॉर इट्स ट्रेजिक ह्यूमन टॉल। तो इसमें ये जो जितनी मूवमेंट हुई थी, ये इंसानी हादसात में से एक बहुत बड़ा हादसा काउंट होता है इस टाइम में। कश्मीर का मसला भी वो यहीं से हुआ, क्योंकि यहाँ का जो राजा था उसने एक्सीड करने की कोशिश की, बल्कि एग्रीमेंट कर लिया इंडिया के साथ, जबकि जो लोग थे यहाँ के वो मुसलमान ज़्यादा मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, और उनका कोशिश थी कि वो हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करें, लेकिन वो एग्रीमेंट करके भाग गया। द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन लीडिंग टू दी ऑनगोइंग कश्मीर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये कन्फ्लिक्ट जो है, ये झगड़ा जो है, आज भी उसी जगह पे खड़ा है। लिजेसी ऑफ कम्युनल टेंशंस, यानी कि जो कम्युनल टेंशंस हुई थी, द पार्टीशन लेफ्ट अ लिजेसी ऑफ कम्युनल टेंशंस एंड मिस ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच कंटिन्यूज टू इम्पैक्ट देयर रिलेशंस टुडे। आज तक भी ये कम्युनल जो टेंशंस हैं, मजहबी बेस्ड टेंशन जो हैं, वो आज भी ओवरकम किए हुए हैं, और पीसफुल रेजोल्यूशन के मामला बहुत सारे हैं वो जो पेंडिंग हैं। इसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्स शेयरिंग परसिस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के बाद ये अभी तक भी जो तकसीम का एक तरीक़ाकार रखा गया था, बॉर्डर की जो लाइन थी और उसके इर्द के जो रिसोर्स का मामला है, वो आज भी रिजॉल्व नहीं हो सका। सो कंक्लूड करें, जो मेनली जो इसका
था माउंटबेटन प्लान था वो पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद मुल्क बनाकर उनकी तकसीम करना था, तो ये उसने कर लिया। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द माउंटबेटन प्लान अचीव्ड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन August 15, 1947. India and Pakistan emerged as sovereign nations, marking the end of British colonial rule in the Indian subcontinent. The plan remains a pivotal chapter in the history of both nations, shaping their destines and relations for years to come. यानी कि आने वाले सालों में भी इन बातों का तज़किरा चलता रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। दोनों ममालिक की तारीख यहीं से आगे फिर शुरू होती है। हिंदुस्तान की बात की जाए तो वो भी 15 अगस्त से आगे चलता है, और जो पाकिस्तान की बात की जाए तो वो भी 14 अगस्त के बाद से अपनी तारीख का जिक्र करता है। सो अब हम असेसमेंट करते हैं इसी में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेट अस मूव। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द माउंटबेटन प्लान? ऑप्शन है हमारे पास टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया, ऑप्शन बी टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है टू ग्रांट इंडिया फुल इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। राइट ऑप्शन इज सी टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है हु वाज लॉर्ड लाउस माउंटबेटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द माउंटबेटन प्लान? ऑप्शन हमारे पास ए प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर, ऑप्शन बी है द लास्ट ब्रिटिश वॉइस राय ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। राइट ऑप्शन इज द लास्ट ब्रिटिश वॉइस राय ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस? ऑप्शन हमारे पास अगस्त 15, 1947, दिसंबर 25, 1945, जुलाई 4, 1942, जनवरी 26, 1950। तो अगेन यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया था 14 अगस्त 1947 को, जबकि इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, और ये जो लास्ट डेट था ये था ब्रिटिश रूल का, और इस तरह से दोनों ममालिक का था। तो ये प्लान जो कामयाब हुआ, यानी कि पहला उसका फेज़ था पाकिस्तान का अलग होना 14 अगस्त, और 15 अगस्त को इंडिया भी हो गया। सो इस तरीके से 15 अगस्त की डेट का जिक्र हमें मिलता है। अगस्त 15, 1947 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान? ऑप्शन है हमारे पास टू क्रिएट मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेशंस, ऑप्शन बी है टू मेंटेन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ऑप्शन सी है टू एड्रेस रिलीजियस एंड कम्युनल टेंशंस, ऑप्शन डी है टू इस्टेब्लिश सिंगल यूनाइटेड इंडिया। राइट ऑप्शन इज टू एड्रेस रिलीजियस एंड कम्युनल टेंशंस। क्वेश्चन है विच प्रोविंसेस वर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द माउंटबेटन प्लान एज बीइंग डिवाइडेड अलोंग रिलीजियस लाइन्स? ऑप्शन हमारे पास पंजाब एंड सिंध, ऑप्शन बी है गुजरात एंड राजस्थान, ऑप्शन सी है बंगाल एंड असम, ऑप्शन डी है पंजाब एंड बंगाल। राइट ऑप्शन इज पंजाब एंड बंगाल। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ वर प्रिंसली स्टेट्स गिवन द चॉइस टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान? ऑप्शन हमारे पास थ्रू अ पॉपुलर रेफरेंडम, ऑप्शन बी है थ्रू नेगोशिएशंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑप्शन डी है थ्रू अ लॉटरी सिस्टम। सो राइट ऑप्शन इज थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो जिस स्टेट जिस मुल्क के साथ ज्वाइन करना चाहती है उसको एक्सेशन के राइट दिया गया था। व्हाट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टेड फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया एज मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन provided? ऑप्शन है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, मास माइग्रेशन, कम्युनल वायलेंस एंड द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी है इम्प्रूव्ड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अ लेजेसी ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन। राइट ऑप्शन इज बी मास माइग्रेशन, कम्युनल वायलेंस एंड द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द की डेट सेट फॉर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान? ऑप्शन हमारे पास जनवरी 26, 1950, अगस्त 15, 1947, ऑप्शन सी जुलाई 4, 1942, ऑप्शन डी दिसंबर 25, 1945। राइट ऑप्शन इज अगस्त 15, 1947।
क्वेश्चन है हु वर सम प्रोमिनेंट फिगर्स इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट मेंशन्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ द माउंटबेटन प्लान। ऑप्शन हमारे पास विंस्टन चर्चिल एंड क्लेमेंट एटली। ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी है लॉर्ड लाउस माउंटबेटन एंड जिन्ना। राइट ऑप्शन इज महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हेन इम्प्लीमेंटिंग द माउंटबेटन प्लान। ऑप्शन हमारे पास ए टू मेंटेन कंट्रोल ओवर इंडिया indefinitely। ऑप्शन बी है टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट्स एंड मिनॉरिटी कम्युनिटीज़। ऑप्शन सी है टू ग्रांट फुल इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान इमीडिएटली। ऑप्शन डी है टू इस्टेब्लिश अ सिंगल यूनाइटेड इंडिया स्टेट। Right option is B to ensure the protection of their interests and minority communities। So आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।